नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। बड़ी इलायची में देखिए, नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल जो है अभी तक भी ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड नेपाल कंटिन्यू तेजी की साइड के अंदर चल रहा है। तेजी के साथ में चलने के साथ में भी सबसे बड़ी चीज है कि माल मिलना जो है अभी भी वहाँ मुश्किल है। बाकी गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी भी तेजी की तरफ ही है। और सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में अभी किसी तरीके के भाव जो है वो नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लायक तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर वहां बात करते हैं नेपाल के अंदर तो वो 1425 क्रॉस कर चुकी है वहां पे। मतलब कि नेपाल के अंदर जो है जबरदस्त तेजी जो है कंटिन्यू बरकरार है और ये आगे बरकरार भी रहेगी। इसका भी कारण है, देखिए नेपाल के अंदर वैसे भी माल कम है और किसान लोग जो है माल देना चाहते नहीं है, क्योंकि किसानों की जो टारगेट है वो टारगेट जो है 90,000 पे अटका हुआ है। ठीक है, वहाँ व्यापारी हैं, कुछ लोग व्यापारी जो है माल दे रहे हैं, लेकिन व्यापारी से भी जो माल ले रहे हैं वो अच्छी खासी तेजी के अंदर ही खरीदा जा रहा है। ये मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में भी बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की जो खरीदी है वो बहुत ही जबरदस्त तेजी के अंदर चल रही है। अब जो जैसे मैंने ये लिखा है कि भाई बड़ी इलायची सस्ती कहाँ से लेनी चाहिए, तो देखिए आप पूरे भारतवर्ष की अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे जो है सबसे सस्ता माल आपको मिलता है और वो है ग्वालियर। तो देखिए, आगे की सिचुएशन को देखते हुए एक ही चीज नजर आती है कि अगर आपको सस्ता माल खरीदना हो तो आप ग्वालियर से खरीद सकते हैं, क्योंकि निश्चित बात है कि वहां आपको सबसे सस्ता माल जो है ग्वालियर के अंदर ही मिलेगा। ना आपको गुवाहाटी में मिलेगा, ना आपको सिलीगुड़ी में मिलेगा। और नेपाल को तो आप भूल जाइए, 10-20 बैग लेने हैं तो अलग बात है, और 10-20 बैग के लिए कोई इंपोर्ट करता नहीं है। तो आप वहां से माल लेकर के उनको भी थोड़ा हल्का कर सकते हैं, जिससे कि वो जो बोलते रहते हैं कि भाई माल मतलब कम बिकता है या फिर उनके डिमांड वगैरह नहीं है, तो आप लोग अगर माल लेना चालू करेंगे तो वहां डिमांड अपने आप ही आनी चालू हो जाएगी और उनका भी काम अच्छा खासा हो जाएगा। तो अब अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो आपको पता है गुवाहाटी जो है निरंतर, मतलब जब से तेजी आई उस तेजी के अंदर किसी तरह का कोई जबरदस्त करेक्शन जो है गुवाहाटी के अंदर नहीं देखा गया है। ये आपको भी पता है कि जितने भी भाव आते हैं उनमें गुवाहाटी का जब भी भाव आता है वो तेजी में ही होता है। कोई 5-10 रुपया ऊपर नीचे कभी कभार हो गया तो वो अलग बात है, बाकी किसी तरह की जो मंदी या करेक्शन जो है जबरदस्त जो है बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 4 तारीख को उनका गुवाहाटी का आखिरी भाव आया था जो आपको ही पता है, जो 1359 रुपए था। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 1359 रुपए गुवाहाटी का भाव है और ग्वालियर का क्या भाव है, या फिर रायपुर का क्या भाव है, या फिर कहीं और का क्या भाव है। तो उन भावों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रेटें कम जो हैं कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है रेटें डाउन है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई जो मैं बोलता हूँ कि अभी माल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी भाई लोग हैं उन सबके पास माल तो ऑलरेडी है ही, किसी के पास कम रेट का है तो किसी के पास में ज्यादा रेट का है। तो प्रेजेंट टाइम में जिनके पास बहुत ज्यादा रेट का माल है वो थोड़ा बहुत माल जो है कम रेट वाला ले सकते हैं, जिससे कि एवरेज वो अपनी कवर कर पाए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कारण के आगे की सिचुएशन आपको पता है। जो मैं आपको बताता हूँ उससे ज्यादा भी शायद आप स्टडी करते होंगे कि बाजारों के बारे में या नेपाल के बारे में या भावों के बारे में या फिर फसल के बारे में। तो फसल की भी बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि आने वाली फसल भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस साल जो है 40% के करीब हुआ था, उसमें से 30% के करीब भी बाहर नहीं आया। मतलब कि कुछ किसानों ने होल्ड कर लिए नेपाल के अंदर, असम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, और कुछ व्यापारियों ने माल को होल्ड कर लिया। लेकिन इस बार की फसल को अगर देखते हैं, जो अभी आने वाली जो फसल है उसमें अगर 20% के करीब भी अगर माल आता है तो लगता है कि शायद गनीमत हो जाए कि 20% के करीब जो है माल इसके अंदर आएगा। लेकिन फिर भी अगर 20% भी आता है तो आपको पता है इतना बड़ा जो वेरिएशन है भावों के अंदर, जिसको आप लोग मंदी बोलते हैं, या जैसे कई लोग बोलते हैं कि 1000 रुपए ही रह जाएगी। अब 3-4 दिनों से ये हवा भी उड़नी चालू हुई है कि ये वापस जो है जबरदस्त तरीके से नीचे जानी चालू हो जाएगी। तो देखिए, इस जैसा ये बोला जा रहा है कि नीचे आनी चालू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी कारणवश ये नीचे आ सकती है, क्योंकि देखिए माल कहीं एक्स्ट्रा पैदा होगा नहीं और वो हो सकता नहीं। तो जब किसी तरह का कोई माल पैदा होगा नहीं, हो सकता नहीं, तो फिर ये नीचे जाएगी कैसे।
नो डाउट डिमांड नहीं रहेगी। हो सकता है आप लोग ये इसलिए वो लोग बोलते हो कि बाजार में डिमांड नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है कि बाजार में डिमांड नहीं है। अच्छा खासा माल जो है बिकता है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है मैं आपको इतना ये भी बता दूं कि दिल्ली का माल कितना बिकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, ग्वालियर का हो, या फिर ग्वालियर की चलिए बात नहीं करता मैं, क्योंकि ग्वालियर में कागज ज्यादा चलते हैं। जहां माल बिकता है वहां के एक एवरेज बैग मैं आपको 100% बता सकता हूं कि इतने बैग जो है हर दिन जो है भारत की मंडियों में बिकता है, फिजिकल के अंदर, कागज में नहीं। क्योंकि कागज में जो बिकता है उसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं और वो गिनती में कभी आता ही नहीं है। अब अगर फसल की अगर बात करते हैं कि जो फसल जो चल रही है आने वाली है, तो देखिए बीच में ऐसा था कि नेपाल और अरुणाचल के बारे में तो सबको पता था कि जो है फसल किस तरह की है, खराब हुई कि नहीं हुई। और कालिम्पोंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। कालिम्पोंग भी वेस्ट बंगाल में आता है, अगर आपको पता है कि नहीं पता है। वो सिक्किम टच की जगह है, जो सिक्किम के बॉर्डर के ऊपर है। वहां पे भी बड़ी इलायची बहुत होती है। तो वहां की फसल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वहां तो मतलब 10% भी अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी चीज ये आ रही है सुनने के अंदर और देखने में भी, बहुत सारे वीडियोज मेरे पास आए हैं जिनसे पता चलता है कि दार्जिलिंग बचा हुआ था, कि दार्जिलिंग के अंदर जो है अभी भी बड़ी इलायची का जो माल है ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो दार्जिलिंग में भी जो है फसल खराब होनी चालू हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खराब हुई है, लेकिन खराब होनी चालू हो चुकी है, क्योंकि ये मौसम का प्रकोप है। अगर उस फसल को जो चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा तो निश्चित बात है कि वो फसल खराब होगी ही होगी। हम इसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं कि जहां बारिश होनी चाहिए वहां होती नहीं और जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो जाती है। तो इसी वजह से जो दार्जिलिंग की जो फसल है वो भी बिल्कुल खराब होने के कगार के ऊपर है। और हम तो यही चाहते हैं कि फसल ना खराब हो, किसी किसान का नुकसान ना हो। लेकिन सिचुएशन को अगर देखते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से जो है दार्जिलिंग जो बचा हुआ था, अब उसके अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई है। तो अगर सोच सकते हैं कि अगर दार्जिलिंग में भी अगर प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक आशा थी कि भाई दार्जिलिंग से इस बार जो है माल ठीक निकलेगा या अच्छी क्वांटिटी के अंदर बाहर आएगा, तो वो आशा भी जो है डूबते हुए नजर आ रही है। तो मतलब कि फसल की अगर बात करते हैं तो दार्जिलिंग की फसल भी जो है नीचे की साइड, खराब होने की साइड की तरफ बढ़ रही है और लगता है कि शायद जो है फसल खराब हो जाएगी। तो आप देखिए अगर दार्जिलिंग की फसल भी अगर खत्म हो जाती है, नेपाल की फसल के बारे में तो ऑलरेडी आपको पहले से पता ही है, और अरुणाचल की और असम के बारे में भी आपको पता ही है कि यहाँ की जो फसलें हैं वो मोटा मोटी सारी खराब हैं। और कुछ कुछ जगह पे नई फसल जो है लगाई गई है, लेकिन वो आने में उसको बहुत समय लगता है। ये आपको भी पता है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं उसको वापस मैच्योर होकर के फल देने में, मतलब कि इलायची देने के लिए। तो मतलब जहां से भी हम लोग अगर देखते हैं तो फसल में जो है हर जगह के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो देखिए इस तरह से अगर फसल में प्रॉब्लम रहेगी और फसल जब कंटिन्यू दिक्कत देती रहेगी तो निश्चित बात है कि जो माल अभी तक है और जो लोगों ने स्टोर किया हुआ है उसी पे डिपेंड जो है करेगा और उसी से ही बाजार जो है चलते हुए जाएंगे। अब जब उसी से ही बाजार चलते हुए जाएंगे तो निश्चित बात है कि इसके अंदर जो है तेजी जो है बनी हुई रहेगी। प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं इसी महीने की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि इस महीने में क्या भाव जाएगा। तो देखिए भाव की बात तो मैं कभी भी नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर बोल देता हूं आपको कि इस महीने भी कुछ बढ़ने की आशा जो है अब दिखाई देने लगी है कि कुछ जो भाव जो हैं इस महीने जरूर बढ़ेंगे। हो सकता है 50 बढ़े या 100 बढ़े, लेकिन बढ़ने की आशा जो है नजर आ रही है नेपाल को देखते हुए और बाजार की डिमांड को देखते हुए। लेकिन देखिए मैं कभी भी ग्वालियर की बात नहीं करता, क्योंकि पूरा इंडिया भी अगर तेज हो जाए तो ग्वालियर जो है अपनी जगह पे अटका हुआ रहता है, जैसे कि उसको पकड़ के किसी ने रखा हुआ है कि भैया तेरे को आगे जाना ही नहीं है, तो वो आगे जाना चाहता ही नहीं है। बाकी ओवरऑल जो है जैसे मान लीजिए, अब मैं तो सबसे पहले गुवाहाटी की ही बात करूंगा, तो गुवाहाटी के भाव में अभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1359 रुपए का भाव है, पहले भी जो है 1400 के करीब भी जो है पहुंच चुकी थी, 1394 रुपए तक भी गुवाहाटी जो गया है। उसका करेक्शन ये 1359 रुपए के अंदर है, लेकिन हम लोग इसको गिरावट नहीं बोल सकते। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही होगा कि ज्यादातर मंडियों में गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं तेजी जो है अब बनने के जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
तो हाजिर वालों को मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि अगर आपने माल लिया हुआ है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि निश्चिंत रहिए, लेकिन समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट, क्योंकि इसको इतना नीचे लेके आ चुके हैं कि इसको वापस ऊपर लाने में भी थोड़ी सी तकलीफ इसके अंदर होनी है। लेकिन यही बोलूंगा कि घबराने की बात जो है अभी भी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो ये दिमाग में जो आपको डाल रहे हैं कि 1000 रुपए करीब चली जाएगी, तो मुझे किसी भी एंगल से जो है लगता नहीं है कि ये 1000 रुपए जा सकती है या फिर 1100 रुपए भी जा सकती है। हाँ, लेकर के अगर जबरदस्ती आया जाए तो उसका इलाज मेरे पास में नहीं है, क्योंकि पहले भी जबरदस्ती इसको नीचे लेके लाया गया है, और फिर भी शायद अगर ये लोग कोशिश करेंगे और बड़े व्यापारी अगर साथ नहीं देंगे तो ये नीचे लेकर के आ सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े व्यापारी अगर साथ देना चालू कर देते हैं तो मेरे हिसाब से इसको नीचे लाना बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, उससे ये कारण सिर्फ इसका यही था कि आपको ध्यान रहे कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि सिचुएशन जब आपके हाथ में रहेगी तो आपको सोचने में या फिर करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने हिसाब से, अपने विचार से जो है काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।